साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं सुशील कुमार उपाध्याय यूट्यूब चैनल। साथियों आज की विशेष खुशखबरी हम उत्तर प्रदेश के अनौपचारिक अनुदेशक और परीक्षकों के संदर्भ में आप तक पहुंचाएंगे, जहां पर हाई कोर्ट का फैसला इनके पक्ष में आ चुका है और हाई कोर्ट में कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट भी किया जा चुका है, जो कि अनौपचारिक अनुदेशकों के संदर्भ में, समायोजन के संदर्भ में सरकार को अल्टीमेटम माननीय हाई कोर्ट द्वारा भी दिया जा चुका है और मार्च तक का समय उत्तर प्रदेश सरकार को दिया गया है। तो कुल मिला के उत्तर प्रदेश के जो अनौपचारिक अनुदेशक पर्यवेक्षक हैं उनमें खुशी की लहर है और लगातार वे लोग बैठक कर आगे की रणनीति तय कर रहे हैं कि किसी भी सूरत में सरकार हमारा समायोजन करे, अन्यथा हम जरूरत पड़ी तो कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट के बाद ये सरकार आगे जाती है। हाई कोर्ट में विशेष एसएलपी उत्तर प्रदेश सरकार की खारिज हो चुकी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक विशेष एसएलपी महाराजगंज के लिए लगी है, वह भी 13 तारीख को खारिज होने की पूरी उम्मीद है। लेकिन इसके पूर्व एक बड़ी खुशखबरी आ रही है, जहां पर सरकार ने बेसिक शिक्षा विभाग से अनौपचारिक शिक्षा मित्रों की कुंडली मांगी है। क्या जानकारी आ रही है? बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से इन अनौपचारिक अनुदेशकों पर्यवेक्षकों के संदर्भ में पूरी रिपोर्ट साथियों हम आप तक पहुंचाएंगे। पहली खुशखबरी आ रही है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने समस्त बेसिक शिक्षा अधिकारी को पत्र जारी कर 1989 से 2001 तक कार्य करने वाले अनौपचारिक अनुदेशकों पर्यवेक्षकों की पूरी सूची की मांग की गई है कि 2001 तक कितने अनौपचारिक अनुदेशक आपके जिले में काम करते थे, उनकी पूरी सूची मांगी गई है। दूसरी जो बड़ी खबर आ रही है, जहां पर शासन ने बेसिक शिक्षा विभाग से अनौपचारिक शिक्षा मित्रों की कुंडली मांगी है। शासन ने बेसिक शिक्षा विभाग से अनौपचारिक शिक्षा मित्रों की सूची तलब की है। शासन के आदेश पर विभागीय अधिकारियों ने प्रत्येक न्याय पंचायत में अनौपचारिक शिक्षा मित्रों की कुंडली खंगालने का काम शुरू कर दिया है। विभागीय अधिकारी शिक्षा मित्रों के आंकड़े जुटाने में युद्ध स्तर पर जुट गए हैं। विभाग के अचानक कुंडली मांग लिए जाने से विभाग में रहते हुए जो अनौपचारिक अनुदेशक थे, शिक्षा मित्रों में हड़कंप देखा जा रहा है। हालांकि यह समय बताएगा कि शासन किस उद्देश्य को पूरा करने के लिए अनौपचारिक अनुदेशकों की गिनती शुरू कराई है। फिलहाल शासन के आदेश पर ब्लॉकवार सूची को तैयार किया जा रहा है। तत्कालीन सरकार में वर्ष 2000 से 2004 में मेरिट के आधार पर रखे गए शिक्षा मित्रों के पहले बैच के बाद दूसरे बैच में साक्षरता प्रेरकों को प्राथमिकता के आधार पर शिक्षा मित्र बनाया गया था। अचानक करीब 2 दशक बाद शासन को अनौपचारिक शिक्षा मित्रों की या सताने से शिक्षा विभाग में हड़कंप मचा है। शासन ने शिक्षा विभाग के प्रत्येक ब्लॉक के एबीएसए को पत्र जारी कर अनौपचारिक शिक्षा मित्रों की कुंडली मांगी है। पत्र मिलते ही विभागीय अधिकारियों ने कुंडली खंगालने को कसरत शुरू कर दी है। प्रत्येक न्याय पंचायत स्तर से जानकारी तलब की जा रही है। हालांकि पत्र में इस बात का उल्लेख नहीं किया गया है किस मकसद को लेकर अनौपचारिक अनुदेशकों और पर्यवेक्षकों का ब्यौरा जुटाया जा रहा है। ऐसे में अचानक जानकारी जुटाए जाने से अनौपचारिक शिक्षा मित्रों में हड़कंप मच गया है। कई शिक्षा मित्र यह भी तर्क दे रहे हैं कि अधिकांश जो अनौपचारिक अनुदेशक पर्यवेक्षक थे, वे फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर शिक्षा विभाग में शिक्षा मित्र की नौकरी हासिल की थी। अगर यह बात सच होती है तो भारी संख्या में विभाग से शिक्षा मित्रों का सफाया हो जाएगा। हालांकि विभागीय अधिकारियों ने इस तर्क की पुष्टि करने से फिलहाल इनकार कर दिया है। उधर एबीएसए कैलाश पांडे का कहना है कि शासन के आदेश पर सूची तैयार कर भेजी जा रही है। यह कहना जल्दबाजी होगा कि शासन ने इस मामले में किस मकसद को लेकर सूचना एकत्र की जा रही है। तो साथियों तमाम तर्क निकल कर आ रहे हैं, जहां पर प्रदेश के विभिन्न जनपदों से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर शासन ने अनौपचारिक अनुदेशकों पर्यवेक्षकों की कुंडली की मांग की है। जितने भी अनौपचारिक अनुदेशक पर्यवेक्षक शिक्षा मित्र के रूप में समायोजित हुए थे, उनके समायोजन की पूरी जानकारी
शासन स्तर पर मांगा जा रहा है। साथियों, आपको मालूम है कि अनौपचारिक शिक्षा 1989 में प्रारंभ की गई थी, जो लगातार 2001 तक चली थी, जहां पर सरकार ने इस योजना को बंद कर दिया था। उसके बाद जो अनौपचारिक अनुदेशक पर्यवेक्षक थे वे लगातार संघर्ष किए, तब जाकर 2005 में माननीय हाई कोर्ट के आदेश पर इनको कहीं समायोजित करने की बात हाई कोर्ट ने कहा था। तब उत्तर प्रदेश की तत्कालीन सरकार ने शिक्षा मित्र चयन में इन अनौपचारिक अनुदेशकों पर्यवेक्षकों को प्रथम वरीयता के आधार पर रखने के निर्देश दिए गए थे। उसी क्रम में काफी संख्या में अनौपचारिक अनुदेशक पर्यवेक्षक शिक्षा मित्र के रूप में समायोजित किए गए थे, क्योंकि तमाम लोग छूट गए थे कि पहली नियुक्ति शिक्षा मित्रों की बिना वरीयता की हुई थी, तो दूसरी जो सूची भर्ती आई उसमें कम लोगों का चयन हुआ था। अब शासन का नया फरमान आया है। अब शासन कुंडली खंगालना शुरू कर दिया है। इधर जो अनुदेशक पर्यवेक्षक बचे हुए थे उन्होंने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और अगले वर्ष अर्थात 2022 में इनके संदर्भ में हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने समायोजन का फैसला दिया, जहां पर सरकार ने स्पेशल एसएलपी लेकर हाई कोर्ट पहुंची है, जहां पर लखनऊ खंडपीठ की स्पेशल एसएलपी खारिज हो चुकी है और इलाहाबाद हाई कोर्ट में महाराजगंज की जो स्पेशल एसएलपी लगी है वह 13 फरवरी को भी खारिज होने की पूरी संभावना है। तो जो हमारा यूनियन वर्क कर रहा है उनका कहना है कि सरकार इसलिए कुंडली खंगाल रही है क्योंकि इन तमाम अनौपचारिक अनुदेशकों परीक्षकों को माननीय हाई कोर्ट द्वारा कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट करने पर मार्च तक का समय दिया है कि इनको किसी न किसी विभाग में रखा जाए। इसीलिए इनकी कुंडली शासन स्तर पर खटखटाई जा रही है। पूरे ब्यौरा जुटाया जा रहा है कि पूरे प्रदेश में कितने अनौपचारिक अनुदेशक पर्यवेक्षक 2001 तक कार्यरत थे, उनकी संख्या क्या है, उनकी शैक्षिक योग्यता क्या है, कितने लोग शिक्षा मित्र के रूप में चयन हो चुका है, कितने ऐसे हैं जो कि 60 वर्ष से ज़्यादा एज हो चुका है और कितने फ्रेश लोग हैं जिनका समायोजन सरकार किसी विभाग में कर सकती है। इसी परिप्रेक्ष्य में सरकार ने ये तमाम सूचनाएं एकत्रित करने का काम कर रही है। अब साथियों, देखने का विषय होगा जिस तरह से शासन ने बेसिक शिक्षा विभाग से अनौपचारिक शिक्षा मित्रों के साथ साथ 2001 में कितने अनुदेशक और पर्यवेक्षक प्राथमिक विद्यालयों में काम करते थे, पूरा ब्यौरा तलब किया है, पूरी रिपोर्ट मांगी है। अब इसका क्या पर्पज होगा, क्या जानकारी आएगी, जैसे भी साथियों कोई जानकारी पूरे देश प्रदेश से आएगी अनौपचारिक अनुदेशकों पर्यवेक्षकों के संदर्भ में सुशील कुमार उपाध्याय यूट्यूब चैनल आप तक पहुंचाने का काम करेगा। साथियों, हमारा प्रयास रहता है पूरे देश से और प्रदेश से जो भी जानकारी निष्कासित कर्मचारियों के संदर्भ में, साक्षरता कर्मियों के संदर्भ में और प्रदेश की जो भी लेटेस्ट खबरें होती हैं हम आप तक पहुंचाते हैं। तो आज की विशेष जो रिपोर्ट आ रही है, शासन ने बेसिक शिक्षा विभाग से अनौपचारिक अनुदेशकों पर्यवेक्षकों की सूची मांगी है। साथियों, धन्यवाद।